नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। वक्त हो चला है दिन भर की 25 बड़ी खबरों का। रूस ने यूक्रेन के 2 प्रांत स्वतंत्र देश घोषित किए। पुतिन ने यूक्रेन को बताया अमेरिका की कठपुतली। यूक्रेन राष्ट्रपति ने किया पलटवार, कहा हम डरते नहीं। कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुनवाई, कोर्ट में सरकार का तर्क। आर्टिकल 19 में हिजाब पहनने का अधिकार। आर्टिकल 19(2) के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है हिजाब। 24 घंटे में 13,348 नए केस, 235 मौतें। एक्सपर्ट बोले ओमिक्रॉन के BA.2 वेरिएंट से नई लहर की आशंका नहीं। उत्तराखंड के कुमाऊं में खाई में गिरी कार, 14 की मौत। शादी से लौट रहा था परिवार। बच्चा गोद लेने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया फैसला। शादी कर चुके ट्रांसजेंडर ने की थी अपील। प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू में दिखी इंडियन नेवी की ताकत। राष्ट्रपति कोविंद को दी गई 21 तोपों की सलामी। 63 जहाजों ने दिखाया जलवा। पीएम मोदी और अमित शाह पर आपत्तिजनक पोस्ट, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा सोशल मीडिया पर फास्टेशन निकालना चलन बन गया है, सरकारें गलत इस्तेमाल कर रोकें। जल्दी शुरू होगा 12 से 18 आयु वर्ग का कोरोना टीकाकरण। DCGI ने कोर्बोवैक्स की दी आपात इस्तेमाल की मंजूरी। चारा घोटाले का 5वां केस, लालू को 5 साल की कैद। सजा सुनते ही लालू का ब्लड प्रेशर बढ़ा। डोरंडा ट्रेजेडी से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की थी। यूक्रेन के खार्किव में आज लौटेंगे 256 भारतीय छात्र। एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट यूक्रेन रवाना। रात 10:15 बजे भारत लौटेगी। भारत ने पूरा किया वादा। UN वर्ल्ड फ्रूट प्रोग्राम के तहत आज अफगानिस्तान रवाना हो रही है पहली खेप। पाक के रास्ते ICP पहुंचे 40 ट्रक। पंजाब के पूर्व DGP मुस्तफा की मुश्किलें बढ़ी। भड़काऊ स्पीच मामले में SIT के आगे हुए पेश। कर्नाटक में बवाल, बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। बीजेपी नेता का दावा, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट हत्या की वजह। यूएस में वैक्सीनेशन लॉन्च करने की तैयारी। इंडियन वैक्सीन को अमेरिका के बाजार में उतारा जाएगा। मंजूरी मिलने पर साल में बनेंगे 10 करोड़ डोज। पत्र लिखा ने शादी के बाद पति राजकुमार राव के साथ सेलिब्रेट किया अपना पहला जन्मदिन। सोशल मीडिया पर शेयर की फोटोज। रूस से युद्ध की आशंका के बीच भी यूक्रेन शूटिंग कर रही है। उर्वशी रौतेला वीडियो शेयर कर बोली हर जीवन मायने रखता है। अमिताभ बच्चन ने की प्रभास के खाने की तारीफ। बोले आप जितना खाना भेजते हैं उसमें एक आदमी का पेट भर जाता है। आपकी दरिया दिली सबसे परे है। फरहान शिबानी शादी के बाद अब 21 फरवरी को कोर्ट करेंगे शादी। इस महीने के आखिरी में मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन भी देगा कपल। UAE T20 लीग में टीम खरीदेंगे शाहरुख। IPL की तर्ज पर होगी नई लीग। भारत से अंबानी और अडानी लाएंगे दांव। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी रेस में। सोनू सूद पर पंजाब में एक्शन। चुनाव आयोग ने गाड़ी थाने में की बंद। घर पर रहने को कहा। अभिनेता बोले बाहरी लोग खरीद रहे वोट। पप्पी लहरी की याद में उनकी फैमिली कर रही प्रार्थना सभा का आयोजन। 23 फरवरी को जुहू में होगी प्रेयर मीट। अक्षय कुमार स्टारर बच्चन पांडे के ट्रेलर को 24 घंटे में मिले 45 मिलियन व्यूज। 18 मार्च को होगी फिल्म रिलीज। विक्रांत मैसी ने गर्लफ्रेंड शीतल ठाकुर के साथ लिए 7 फेरे। सोशल मीडिया पर वायरल हुई शादी की फोटो। नेपोटिज्म पर बोली कंगना, मुझे नेपोटिज्म से दिक्कत कभी नहीं रही। मुझे प्रॉब्लम उनसे रही है जो आउटसाइडर्स के खिलाफ बनाते हैं गैंग। लखनऊ पहुंची टीम इंडिया। इकाना स्टेडियम में भारतीय और श्रीलंका टीम करेगी प्रैक्टिस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगे हुए हैं। लगातार सीएम जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और अपने अलग रंग से विपक्ष पर निशाना साधते हैं। वहीं बात अगर समाजवादी पार्टी की हो तो सीएम योगी कुछ अलग ही तरह से तंज कसते नजर आते हैं। वहीं सीएम योगी ने अब अपने अंदाज में अखिलेश यादव की जमकर तारीफ कर दी। सुनिए जरा सीएम योगी का ये भाषण। अगर आप अखिलेश जी से ही पूछो कि सिपाही महोत्सव में क्या होता था, उनको स्वयं नहीं मालूम होगा, क्योंकि बड़े बाप के पुत्र हैं तो 12 बजे सो के उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होने में लग जाएंगे, 4 बजे कोई व्यक्ति आएगा, कोई शिवपाल जैसा विद्वान आदमी आके समझाने के लिए जाएगा।
और 4 बजे के बाद फिर उनको 1 घंटा समझाएगा कि ये बोलना है, तो उनको देश दुनिया की जानकारी कितनी होगी आप स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं। और देखिए, नेताजी बहुत सूझबूझ वाले नेता हैं। आपने करल में देखा होगा ना, मुलायम सिंह जी ने प्रत्याशी का नाम नहीं लिया क्योंकि वो जानते हैं कि सपा वहां हार रही है। तो उन्होंने कहा, भाई देखो, जिसको तुम्हें वोट देना है दे देना। उन्होंने बहुत सहजता के साथ कहा। समाजवादी पार्टी का एक पदाधिकारी बोला कि नाम बोल दो ना, तो कहो भाई कौन है यहां से प्रत्याशी, मुझे पता ही नहीं है, जनता को चुनाव करने दीजिए। उन्होंने बहुत सहजता के साथ बोल दिया। और देखो, कहां शिवपाल बेचारा प्रदेश भर का नेता था, अब उसको कुर्सी भी नहीं मिली, सोफा के तक तो सोफे के हैंडल में बैठा हुआ है। हमने तो पहले किया था। आप सहज अनुमान लगा सकते हैं, जो अपना चाचा का नहीं हो सकता क्या आपका होगा। और भाइयों बहनों, उनको कुछ देश और दुनिया की जानकारी नहीं, पता ही नहीं है। कभी वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करेंगे। अभी 2 चरणों के चुनाव हुए थे, 2 चरणों में कुल 113 सीटों पर चुनाव हुए। तो 113 सीटों पर चुनाव होते कहते हैं सपा तो 300 सीट जीत गई है। तो ये दिन में सपना देखने वाले लोग हैं, दिन में सोते हैं, इसलिए सपने भी दिन में देखते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, प्रदेश को सपना देखने वाले नहीं बल्कि संकल्पों के साथ बढ़ाने वाली सरकार है। और उस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार लेकर के आपके साथ आई है। लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो हमने कहा था वो करके दिखाया। देखो, 2014 में भी और 2017 में भी मैं आया था, तब मैंने कहा था ना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कोई संदेह है क्या? ये काम कांग्रेस, सपा, बसपा किसी ने किया? कोई कर सकता था? वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जनसभा करने पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंच से जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जमकर विपक्ष पर हमला बोला, साथ ही राम मंदिर के मुद्दे को उठाकर पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी करते नजर आईं। मात्र शब्दों का नहीं था ये संघर्ष, मात्र अधिकारों की कोर्ट में लड़ाई नहीं थी। ये संघर्ष मात्र टेलीविजन के डिबेट में वाद विवाद का संघर्ष नहीं, ये संघर्ष ऐसा कि बहुतों ने अपने प्राणों की आहुति दी। ये संघर्ष ऐसा कि सपा के राज में लाठी खाई, गोलियां खाई, मौत के घाट राम भक्त उतारे गए, तब भी ये समाज एकजुट होकर कहता रहा कि जहां जन्म हुआ राम का मंदिर वही बनाएंगे। उपहास के भागी बने हम। योगेश भैया आज साक्षी हैं कि हमारे ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं का सपा के और कांग्रेस के नेता मजाक उड़ाते हुए कहते कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। भैया ये प्रभु राम की लीला है, माँ भारती का आशीर्वाद है कि तारीख बताने वाला जन्म लेता है तो गुजरात के एक छोटे से गांव में गरीब माँ के घर में जन्म लेता है। तारीख बताने वाला जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके देश का प्रधान सेवक बनता है और कहता है कि भले ही हमारे पास बहुमत है लेकिन हम अपने संविधान के सम्मान में सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, मंदिर तो वही बनाएंगे। बहुमत की सरकार होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए इंतजार किया पूरे समाज ने, और उस इंतजार में प्रभु ने भी परीक्षा ली, विपक्ष ने भी परीक्षा ली। विपक्ष ने तो ये चुनौती तक दे डाली कि अगर निर्णय समाज के पक्ष में हुआ तो खून की नदियां बह जाएंगी। राम की लीला देखिए, प्रभु का आशीर्वाद देखिए और भारतीय जनता पार्टी
पार्टी की सरकार की प्रतिबद्धता देखिए। विपक्ष धमकाता रहा कि खून की नदियां बहाएंगे, योगी की सरकार में खासकर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती भी इस वक्त पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं और इसी कड़ी में इन्होंने जनसभा को संबोधित किया और सपा सरकार पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि सपा सरकार में गुंडे और माफियाओं का राज था। इन्होंने रविदास का नाम बदलकर भदोई कर दिया। खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफी ज्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो ज्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों एवं अति पिछड़े वर्गों के तथा इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों के आदि के प्रति तो अधिकांश हमें इनका जातिवादी रवैया ही देखने के लिए मिला है, जिसके अनेकों उदाहरण हैं। जैसे श्री अखिलेश यादव की सपा सरकार ने ही प्रदेश में एससी व एसटी का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया था, जिसकी देश में पहली बार यह व्यवस्था बीएसपी की सरकार में ही की गई थी। संसद में सपा ने एससी व एसटी का पदोन्नति में आरक्षण का बिल फाड़ दिया था तथा फिर उसे पास भी नहीं होने दिया था। साथ ही मान्य कोर्ट के निर्णय की आड़ में एससी व एसटी के कर्मचारियों का गलत तरीके से डिमोशन भी कर दिया गया। सपा सरकार ने ही एससी व एसटी के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को खत्म कर दिया। एससी व एसटी के छात्रों का शून्य शुल्क पर प्रवेश समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही इन वर्गों के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति पर 60% की बाध्यता लगाकर उनकी छात्रवृत्ति रोकने का भी काम सपा सरकार में किया गया। इसी सपा सरकार ने सरकारी भूमि आवंटन में एससी व एसटी को मिलने वाली प्राथमिकता को खत्म कर दिया गया। साथ ही यही सरकार एससी व एसटी की भूमि खरीदने को लेकर नया संशोधन नियम लेकर आई, जिसमें बिना डीएम की अनुमति के कोई भी उनकी जमीन को खरीद सकता है, ताकि फिर इन वर्गों के लोगों की जमीन को आसानी से हथियाया जा सके। ऐसे अनेकों और भी इन्होंने विरोधी फैसले लिए। इसके अलावा दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे इनके महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के सम्मान में हमारी सरकार ने जनहित की अनेकों योजनाओं के जो नाम रखे थे, साथ ही नए बनाए गए जिलों, यूनिवर्सिटी व पार्क आदि के जो नाम रखे गए थे, वे सभी अधिकांश सपा सरकार ने बदल दिए, जिसके तहत ही संत रविदास जिले का नाम भी बदलकर भदोई कर दिया गया, जो आपका पड़ोसी जिला है। इस प्रकार से इनके प्रति ऐसा है ये प्रेम, इनका असली समाजवाद। इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी तो इन मामलों को लेकर ये भी सोच रही थी कि सपा सरकार के हटने के बाद शायद बीजेपी की सरकार सपा के इन फैसलों को जरूर बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे सपा की तरह बीजेपी सरकार की भी इन वर्गों एवं इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति जातिवादी मानसिकता
साफ झलकती है। इसलिए इस चुनाव में खासकर इन वर्गों के लोगों को सपा के साथ साथ बीजेपी को भी सत्ता में आने से इस बार चुनाव में जरूर रोकना है। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी, इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही है, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। खासकर Feel the power of Indian. Macco lubricant, ready to dry.